हेलो गाइज, दिस इज़ पीयूष एंड वेलकम टू ग्रैंड एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 12th की क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान 2006 का हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं गाइज। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको याद करना है। तो जी हाँ, वाटर का प्योर वाटर पोटेंशियल आपका प्योर वाटर 0 होता है, ठीक है। दूसरा यानी घोंघा स्नेल, ठीक है, यानी कि घोंघा के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन ऑफ वाटर बाय पॉलिनेशन ऑफ स्नेल इज कॉल्ड, तो हम लोग इसको जूओफिली कहते हैं। जी हाँ, इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका जूओफिली कहते हैं। आईयूसीडी यानी कि इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जी हाँ, यहाँ पे इंट्रा लिखना भूल गया है, पर इसको इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। चलिए, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है जो अभी फ़िलहाल एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब तो थोड़ा और आसान कर दिया गया है। चलिए, किन्हीं 4 कीट भक्षी पौधों का नाम बताइए। नेम 4 इंसेक्टिवोरस फ्लावरिंग प्लांट। भले उस ज़माने में आउट ऑफ सिलेबस था, पर अब के ज़माने में मतलब अभी हमारा समय में अगर पूछ दिया जाए तो बेसिकली हम लोग को बताना पड़ेगा। पहला है आपका पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही कोई मक्खी वगैरह जाता है इसके अंदर, तो ये आपका जो मुंह है इसका ढक देता है। दूसरा नंबर में हम लिखेंगे वेनस फ्लाई ट्रैप। ये आपका दोनों जो पत्ता है आपस में बंद हो जाता है, चिपक जाता है। और तीसरा है हमारा सन ड्यू, सूरजमुखी की तरह है। जैसे ही माखी उखी आके एक ऊपर बैठेगा तो जकड़ लेगा, माने इसका इतना चिपचिपा सा होता है ना, गोंद जैसा, कि छोड़ेगा ही नहीं और मार डालेगा इसको। और तीसरा होता है ब्लेडर रॉड। ब्लेडर रॉड बिल्कुल पिक्चर प्लांट की तरह है, जैसे ही इसे घुसेगा इतना काटा रहता है कि यहीं जकड़ के मर जाएगा। चलिए, हम लोग कर लिए चौथा नंबर। अब 5वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। स्टोमाटा के बंद होने के लिए उत्पन्न हार्मोन का नाम बताइए। जी हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। ABSASIC, एब्सिसिक एसिड। ये हम लोग सब लोग 10वीं कक्षा में पढ़े होते हैं। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। चलिए, तो देरी क्या करना है अच्छे काम में। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ठो मेल गेमेट है, ठीक है। मेल गेमेट मतलब 2 संक्राणु। पहला संक्राणु जाके इससे मिलेगा एक सेल से, तो उसको हम लोग पहला फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और दूसरा आपका पोलर बॉडी से मिलेगा तो आपका दूसरा फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2 ठो यहाँ पे मेल गेमेट है, यानी संक्राणु है। पहला जाके इससे मिलता है और दूसरा जाके इससे मिलता है, ठीक है। हम लोग इसी को डबल निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 2 गो सेल था और एगो संक्राणु आके मिल गया, तो यहाँ पे देखिए 3 गो एन हो गया, यानी कि 3 गो। इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। उम्मीद है इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा ये डायग्राम से। हम लोग 6ठा नंबर कर लिए हैं। अब 7वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज माइकोरिजा। पौधा लाभजनक कैसे है, ठीक है। देखिए, माइकोरिजा कहे का मतलब साफ साफ आपको बता दें कि बहुत सारा पेड़ का ना पौधा जो जड़ होता है वो काफ़ी अंदर तक नहीं जा पाता, जिससे कि पानी उन लोग को पानी का कोई स्रोत नहीं मिल पाता है, छोटा छोटा जड़ रहता है। तो माइकोरिजा एक फंगी है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो फंगी जो है वो माइकोरिजा को पानी जड़ पौधा के जड़ के साथ जाके जुड़ जाता है और पानी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, देता है, और बदले में पौधा से खाना लेता है। चलिए देखिए, सहजीवी संबंध है जो कवक और पौधों के बीच में बनते हैं। कवक एक मेजबान पौधों की जड़ से प्रणाली को उपनिवेश
करता है, जिससे कि पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण क्षमता बढ़ जाता है पौधे में। और जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाने वाले कार्बोहाइड्रेट को कवक को प्रभावित करता है। कवक माने फंगाई, इसी को हम लोग फंगी बोलते हैं। यानी कि हम तुम्हें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कवक जो है उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषक तत्व देता है, और प्लांट बदले में उसको खाना और रहने का जगह देता है। देखिए क्या होता है, जल प्रदूषण से मीनामाटा और इटाई रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये तत्व हो जाएगा आप लोग का फ्लोराइड और नाइट्रेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोराइड और नाइट्रेट, बस छोटा छोटा शब्द में लिखना है कि फ्लोराइड और नाइट्रेट की कमी से मीनामाटा और इटाई रोग उत्पन्न होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर क्या है? ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को सतह से गर्म करती है, और जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो उससे कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, वापस अंतरिक्ष में कुछ फैल जाता है, और बाकी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, अवशोषित जमा कर लिया जाता है, उनको जकड़ कर रख लिया जाता है, पुनः विकर्ण हो जाती है। अवशेषित ऊर्जा वायुमंडल और पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। नहीं तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी 0 डिग्री या माइनस में रहता है, समझे? इसका देखिए अगला स्लाइड। क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जैसे ही इन्हें आता है धरती की तरफ, तो कुछ रिफ्लेक्ट होते रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कुछ गैसेस के द्वारा, इसको पकड़ कर रख लेती है ऊर्जा को, और बाद में जब रात हो जाता है तो ये धीरे धीरे इसको मतलब छोड़ते रहता है कि ज़्यादा पृथ्वी ठंडा न हो। जबकि कुछ देखिए, कुछ आपका उड़ जाता है और कुछ आपका रिफ्लेक्ट, यानी कि अब रिफ्लेक्ट का मतलब हमके ना पता बा, रिफ्लेक्ट होते रहता है लगातार ये, ठीक है। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, भ्रूण कल्चर क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं? देखिए भ्रूण कल्चर, जिसको कि अंग्रेजी में एम्ब्रॉयो कल्चर कहते हैं, ठीक है। भ्रूण कल्चर इन वाटर फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन का एक घटक है जहां परिमाणी भ्रूणों का कृत्रिम माध्यम में कुछ समय तक बढ़ने दिया जाता है। यानी कि इसे हम लोग सीधा साधा भाषा में समझें कि हमारा जो स्पर्म है और महिला का जो ओवम है, दोनों को निकाल के जाइकोट बना दिया जाएगा बाहर में, शरीर के अंदर नहीं, पेट के अंदर नहीं, बाहर में, और उसको थोड़ा देर के लिए पनपने दिया जाएगा, बढ़ने दिया जाएगा, बहुत सारा उसको हार्मोन डाल के। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसी को निकाल कर वापस से औरत के पेट में डाल दिया जाएगा। कई सारे केसेस में देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं या पुरुष माँ बाप नहीं बन पाते, इन्हीं की वजह से ये संभव है कि वो माँ बाप बन सकते हैं। चलिए अब हम लोग 11 नंबर चलते हैं, यानी कि एक्सप्लेन द कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। जल का ट्रांसलोकेशन के कोहेशन सिद्धांत का व्याख्या करें। देखिए सामंजस्य तनाव सिद्धांत अंतःस्रावी आकर्षण का एक सिद्धांत है जो पौधों के जाइलम फ्लोएम जानते होंगे, जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर पानी के प्रवाह की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण कर्ष के खिलाफ की व्याख्या करता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसके खिलाफ जो पानी जो ऊपर की ओर बढ़ता है, वही सामंजस्य तनाव कोहेशन एडिशन फोर्स होता है। इसको 1894 में जॉन जोली और हेनरी हिरोशियो डिक्सन साहब द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था उस समय में। चलिए 12 नंबर हम लोग देख लिए। अब 13 नंबर, यानी स्टोमाटा के बंद होने और खोलने की क्रिया में पोटासियम तत्व का भूमिका की व्याख्या करें। जो स्टोमाटा है ना, खुलता बंद होता है, वो पोटासियम कारण होता है। देखिए पोटासियम आयनों की विशाल मात्रा गाढ़ कोशिकाओं में जमा होती है जो विलय क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए पानी
की क्षमता गिरा देती है। इससे पड़ोसी कोशिकाओं का पानी गार्ड सेल में प्रवेश कर जाता है और ये टर्जिड यानी कि सूज जाते हैं। इस स्थिति में स्टोमाटल छिद्र को खोला जाता है। देखिए, ये तो लिखने की बात है, एग्जाम में आपको इसे याद कर समझ कर लिखना होगा, लेकिन सीधे सीधे शब्द में बोले तो देखिए, यहाँ 2 तरह के बलून है, ठीक है। अब एक हम पानी डाल के फुला देंगे, तो जब पूरा फूल जाएगा तो ये जो है क्लोज हो जाएगा इसका द्वार। वही पानी जब इसको निकाल देंगे इसके अति से, तो ये जो है आपका पचक जाएगा तो इसका छेद खुल जाएगा और क्या बोलते हैं कि ओपन हो जाएगा इसका स्टोमाटा। बस यही सिद्धांत है और कुछ नहीं। माफ कीजिएगा, गलती से 12वां नंबर हम लोग से छूट गया। पौधों में एब्सेसिक की विधि की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्सिशन इन प्लांट। यानी एब्सिशन यानी कि प्लांट को रोकने का काम कौन करता है, कैसे होता है। प्लांट में रोकने का काम, उसकी ग्रोथ को रोकने का काम एब्सेसिक एसिड करता है, ठीक है। एब्सेसिक एसिड एक पादप हार्मोन है, यानी कि एक रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है। एब्सेसिक एसिड कई पौधों के विकास की प्रक्रियाओं में काम करता है, जैसे कि जिसमें बीज और कली को सुस्ती करना। भाई सुस्त नहीं होगा तो तुरंत अगर फूलने लगेगा प्लांट, तब वो दिक्कत है, तो इसमें सुस्ती लाना इसी का काम होता है। अंग का आकार का नियंत्रण करना, ये भी एक प्रकार का इसका क्या बोलते हैं कि विकास में प्रक्रिया ही। तो अचानक पेड़ 10 फीट बढ़ जाएगा तो क्या करेगा आप, कहीं 10 फीट बढ़ के गिर गया तो नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात की पेट का बंद होना, पेट का बंद माने स्टोमाटल का क्लोजर होना। लिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है, कैसे होता है और इसे हानि क्या क्या है। अम्लीय वर्षा और अम्ल जमाव एक व्यापक शब्द है जिससे कि अम्लीय घटकों के साथ वर्षा का कोई भी रूप शामिल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जो वायुमंडल से गीले और सूखे रूपों में जमीन पर गिरते हैं, यही आपका अम्लीय वर्षा है। इसे बारिश, बर्फ, कोहरा, ओला, यहाँ तक कि धूल में भी शामिल होकर ये गिरते हैं। और क्या क्या हानि हो सकता है, देखिए अम्लीय वर्षा जैसे कि ताजमहल का जो स्ट्रक्चर हो उसको खराब कर देता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो उसका स्ट्रक्चर खराब कर सकता है। आपके ऊपर गिरेगा तो मुंह झोला जाएगा, तो बहुत नुकसान है। चलिए देखिए, तेलचट्टा में कितने जोड़ी ऑलरी पेशी उपस्थित होते हैं जानते हैं। ये क्वेश्चन मेडिकल में भी पूछा गया है। इसमें 20 पेयर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। हाँ, हम भी छात्र रह चुके हैं। चलिए, तो रास क्या है भाई, रास के एंटागोनिस्ट के कारक का नाम बताओ। तो बस एक बात तो दिलो जिहान में आप शामिल कर लीजिए कि ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन लिखना पड़ेगा का, एंटी डायूरेटिक, ठीक है। डायूरेटिक हार्मोन जानते हैं आप लोग, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अरे देखिए, ACID क्या है, ये आपका फुल फॉर्म में याद करना पड़ेगा। सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये सब हो सकता है 1 नंबर में पूछ दे, और 1 ही नंबर का क्वेश्चन है। अभी तो खैर MCQ में आप लोगों को पूछेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी में, ठीक है। ग्रुप बी में क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भाग लेने वाले हृदय के अंग का नाम बताइए। जियो, ये तो 10वीं क्लास 7वीं क्लास से पढ़ावल जाता है। देखिए, यहाँ 4 गो पार्ट लिख देना है। राइट वेंट्रिकल, दाहिना वेंट्रिकल, दाहिना ओरिकल, बायां वेंट्रिकल, बायां ओरिकल। अब इसमें समझाने की क्या बात है बताइए आप। चलिए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें यही है, मैच द फॉलोइंग। अल्फा सेल है जो कि आपका इंसुलिन, 2 गो इसमें सही है, पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगता है कि गलती है। इस पर ध्यान मत दीजिए, आपके जमाना में ये सब नहीं पूछता है। चलिए, 6ठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। मानव भ्रूण के चारों ओर उपस्थित फटूल मेम्ब्रेन, फोएटस मेम्ब्रेन के विभिन्न प्रकार के नाम बताइए। चलिए नाम देखते हैं। इनके 4 नाम हैं।
एमनियन, कोरियन, एलेंटोसिस, देखिए एलेंटोसिस है, एंड द योक। योक बोलने का मतलब है कि जर्दी थैली। ये चार को पार्ट जो है जब बच्चा जब बन रहा होता है तो ये चार को पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है, विभाजित हुआ रहता है। कैसे, तो यहाँ आउट ऑफ सिलेबस नहीं लिखा ना, तो हर जगह आप देखिएगा इसका आंसर में क्या आउट ऑफ सिलेबस लिखा रहता है। HIV और एड्स क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मानव में प्रतिरक्षा को न्यूनतम विषाणु, ठीक है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन के हम लोग अग्रसर हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इस केस में क्या होता है, ऐसे मामले में माँ अपने रक्त का RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देती है। उसके बाद गर्भधारण के मामले में माँ से RH निगेटिव भ्रूण के RH पॉजिटिव यानी बच्चे का RH पॉजिटिव में जाके मिल जाता है, लीक कर जाता है, और वहीं से क्या होता है कि भ्रूण का RBC को नष्ट कर देता है। यह भ्रूण के लिए घातक हो सकता है। इसे गंभीर एनीमिया या पीलिया, जिसको कि जॉन्डिस बोलते हैं, वो पैदा हो सकता है। इसी स्थिति को इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण कहा जाता है। माँ को RH एंटीबॉडी का प्रबंधन करके पहले बच्चा की डिलीवरी के बाद तुरंत इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि अगले बार ऐसा कंडीशन ना हो। देखिए सीधे भाषा में बोले, माँ का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, मतलब कोई भी हो O पॉजिटिव है, बच्चा आ गया आपका कोई भी ग्रुप हो AB निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का जो केस आया ना, तो जब जैसे ही बच्चा को पेट से बाहर निकाला जाएगा तो काटा जाएगा, जो बीच में आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं उसको काटेगा तो थोड़ा सा खून तो बच्चा का माँ में जाके जेबे करेगा, माँ वाला बच्चा में जेबे करेगा। जैसे ही माँ में जाएगा बच्चा के खून तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी माँ का पेट में जो शरीर है वो जान लेगा कि हाँ अगर अगले बार हुआ ऐसा तो उसको मार देंगे। पहला बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा जो है जिसे ही कोख में पलेगा वो मारा जाएगा। उसी को गांव देहात में कहा जाता है कि भूत पकड़ ले होते मुआ जले। जिन है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब प्राकृतिक का खेल है। इसी में बस याद करके एग्जाम में पूछा जाए तो लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन हो, बिल्कुल बाहियात है, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जीवों के व्यक्तिगत वृद्धि में, भैया हम व्यक्तिगत क्या करेंगे जानकर। इस तरह का क्वेश्चन 2006-7 में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस। ये सही है भैया। चलिए, प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक क्या है, उदाहरण सही समझाएं। जी हाँ, हम लोग उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक एक वायु प्रदूषक है जो एक स्रोत से सीधे उत्सर्जित हो। जैसे आप गाड़ी चलाएंगे, हाँ हुई एस्केलेटर बैठेंगे तो क्या होता है, धुआं निकलता है, तो डायरेक्टली निकला। एक अद्वितीय प्रदूषक जो इस तरह के सीधे उत्सर्जित नहीं होता है। अब देखिए, यही धुआं जो है ये अपने आप से तो हुआ नहीं है सीधे आप किए। अब यही धुआं जाके एसिड ऊपर चल जाएगा आसमान में, और एसिड रेन बन के अम्लीय बारिश कराएगा, तो यही दूसरा हो गया। लेकिन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे कि एक द्वितीय प्रदूषक को इस तरह से सीधे उत्सर्जित नहीं किया जाता है, लेकिन जब वायुमंडल में अन्य प्रदूषक प्रतिक्रिया करते हैं तब ये दूसरा बनता है। यानी कि प्राइमरी, यानी कि जो आप निकाले धुआं, यह धुआं आसमान में जाके अम्लीय वर्षा कर रहेगा। बस ये है। इसका 12 नंबर हम लोग देख लिए। अब 13 नंबर देखते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या बोला है आपको, मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र खींचें और उसको वर्णन की आवश्यकता नहीं है, बस डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बना के लेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ बताते हैं आपको, बस यही डायग्राम है, इसको लेबल कर दीजिए। थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा कि हम ऐसा ना हिंदी में नहीं मिलता है जल्दी, तो इसी सब को हिंदी में लिख लीजिएगा बस। और 14 नंबर में साइकोलॉजिकली और एक्टिव डिसऑर्डर में अंतर क्या है। जाहिर सी बात है, आपको 4 थप्पड़ डेली मारेंगे, ये साइकोलॉजिकली हो गया। एडिक्टिव क्या हो गया कि आप डेली दारू पी रहे हैं, तो ये एडिक्टिव हो गया। इसी को आपको व्याख्या कर देना है, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस ऐसे ही साथ देते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग 7 का, 8 का, 9 का, 10 का हम लोग 2019 तक का देखेंगे। 20 का तो अभी हुआ है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही हाथ लगता है 20 का भी हम लोग डाल देंगे। धन्यवाद।